नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 70% युवाओं को मिलेगा मौका। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी संगठन में बदलाव का काम तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश का अध्यक्ष जीतू पटवारी इसको लेकर प्रदेश भर के नेताओं और संगठन पदाधिकारी की अलग अलग बैठक कर चुके हैं। नेताओं और पदाधिकारी के काम करने की शैली पर भी निगरानी की जा रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो जीतू पटवारी की टीम में करीब 70% युवाओं को मौका मिल सकता है, जबकि 30% बुजुर्ग नेताओं को टीम में शामिल किया जा सकता है। प्राधिकरण देगा नए ब्रिजों की सौगात। आज बुधवार को पेश होगा वार्षिक बजट। इंदौर विकास प्राधिकरण इस साल फिर 3 नए ब्रिज शहर में बनाएगा। इसका प्रावधान नए बजट में किया गया है, जो आज बुधवार को पेश किया जाएगा। आचार संहिता के कारण बजट मार्च में पेश नहीं हो सका था। ब्रिजों के अलावा मास्टर प्लान की सड़कें भी प्राधिकरण बनाएगा। ज्यादा फोकस MR 12 मार्ग पर रहेगा। एक नया ब्रिज भी इस मार्ग के रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा। पिछले साल राजनीतिक बोर्ड था और 6000 करोड़ का बजट प्राधिकरण ने जारी किया था, जिसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट कागजों में ही सिमटे रहे। इस बार 1100 करोड़ रुपए का बजट प्राधिकरण पेश करेगा। पल्स पोलियो अभियान 23 जून को पिलाई जाएगी पोलियो की दवाई। पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 23 जून दिन रविवार को किया जाएगा। अभियान के तहत पोलियो से सुरक्षा के लिए जन्म से 5 साल तक के प्रत्येक बच्चे को दवा पिलाई जाएगी। अभियान की तैयारी के संबंध में मुख्य कार्यकाल अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बैठक का आयोजन आज 19 जून को जिला पंचायत कार्यालय भोपाल में किया गया है। सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र के 3 गांव बनेंगे 5G इंटेलिजेंट विलेज। मिलेगा आर्थिक विकास को बढ़ावा। मध्य प्रदेश के 3 गांव 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दूरसंचार मंत्रालय संभालते ही बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के 3 गांव को 5G इंटेलिजेंट विलेज बनाने की घोषणा की है। ये तीनों जिले सिंधिया के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। पौधरोपण के लिए रोजाना 2 लाख गड्ढे करने का लक्ष्य। मुंबई से आएगी 50 हाईटेक मशीनें। इंदौर पर्यावरण के मामले में भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए पौधरोपण अभियान शुरू होने वाला है। 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधरोपण अभियान 7 से 14 जुलाई तक चलेगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभियान का लोगो, वेबसाइट, मिस्ड कॉल नंबर, गाना, सोशल मीडिया कैंपेन का विमोचन किया। पौधे लगाने से पहले गड्ढे करना बड़ी चुनौती है। नगर निगम ने मुंबई से गड्ढा करने वाली पेट्रोल से चलने वाली मशीन को खरीदने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने हाईटेक मशीन का डेमो कर दिया गया है। नगर निगम का मंसूबा 50 हाईटेक मशीनों को खरीदने का है। सीएम ने तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया। मंत्री की मांग, मदरसों समेत सभी स्कूलों में अनिवार्य हो राष्ट्रगान। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल मंगलवार से खुल गए हैं। पूरे प्रदेश में 20 जून तक प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल में नव प्रवेशित बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भोपाल महापौर मालती राय भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों के बनाए चित्रों के प्रदर्शन की अवलोकन किया। मध्य प्रदेश में पहली बार रोबोट ने किए जटिल ऑपरेशन। चेन्नई से डॉक्टरों ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश अब मेडिकल में एडवांस टेक्नोलॉजी की राह पर आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता और खान-पान में अपनी वैश्विक पहचान बनाने वाले इंदौर ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल हब के रूप में पहचान बना चुके इंदौर में रोबोटिक पद्धति से गाल ब्लैडर और हाइटल हार्निया की सफल सर्जरी की गई है। इस सर्जरी को चेन्नई और इंदौर के डॉक्टरों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इंदौर के वरिष्ठ लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर CP कोठारी और उनकी टीम द्वारा ये सर्जरी रोबोट के माध्यम से की गई है। आरोपितों से EOW कार्यालयों में होगी पूछताछ। नए भवनों में बनेंगे लॉकअप। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ आरोपितों से पूछताछ अपने ही भवनों में करेगा। अब नए बनने वाले सभी भवनों में इसके लिए लॉकअप की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले से बने भवनों में भी लॉकअप के लिए जगह देखी जा रही है। अभी आरोपितों को जिला
पुलिस बल के थानों में रखा जाता है। जहां आरोपितों को रखा जाएगा वहां पर रात में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी। अलग अलग पाली में कम से कम 4 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सुरक्षा के लिए लगानी होगी। इसके अतिरिक्त खान पान की व्यवस्था भी करनी होगी। EOW के डीजी अजय शर्मा ने कहा कि नए भवनों के आरोपितों को रिमांड पर रखने की व्यवस्था रहेगी। आवास बनाने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने कटवाए 400 से अधिक पेड़। दमोह में रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में लगे 400 से अधिक पेड़ों को कटवा दिया है। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं अधिकारियों ने यह पेड़ लगाए थे, लेकिन आवास बनाने के लिए इन्हीं पेड़ों को काट दिया गया। 1 महीने पहले जिस स्थान पर चारों ओर हरियाली नजर आती थी, अब वहां पर वीरान जैसा दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में पथरिया फाटक रेलवे ओवरब्रिज के पास साल 2017-18 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा खाली पड़ी करीब 1 एकड़ बंजर जमीन में बारिश के मौसम में पौधरोपण किया गया था। जबलपुर सेंट्रल जेल में मिलता है गांजा, तंबाकू और सिगरेट। 2 सुरक्षा कर्मियों पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश के जबलपुर सेंट्रल जेल में मादक पदार्थों की बिक्री का खुलासा हुआ है। जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी प्रतिबंधित सामान कैदियों तक पहुंचा रहे थे। 2 प्रहरी गांजा, तंबाकू और सिगरेट के पैकेट जेल में ले जाते पकड़ लिए गए। कैदियों को नशीला पदार्थ पहुंचाने के आरोप में एक सुरक्षाकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के अंदर नशीले सामानों की सप्लाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जबलपुर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रक, चेन्नई में विशेष प्रशिक्षण। प्रदेश का पहला टैंक टेस्टिंग ट्रक जल्द ही जबलपुर में आकार लेगा। यह ट्रक वाहन निर्माणी के परिसर के ठीक बाहर रेलवे लाइन के पास बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर होगी। अभी देश में हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाडी के पास टैंक टेस्टिंग ट्रक है। ज्ञात हो वाहन निर्माणी जबलपुर को सेना के T-72 और T-90 टैंक की सर्विसिंग का वर्क ऑर्डर प्राप्त हुआ है। आयुध निर्माणी बोर्ड को 7 पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के बाद जबलपुर के 4 आयुध निर्माणी सहित देश भर के 41 निर्माणियों को 7 इकाई में बांटा गया है। मध्य प्रदेश जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इस विशेष कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 19 जून को मध्य प्रदेश के डिंडौरी आ रहे हैं। 1 दिवसीय प्रवास के दौरान धनखड़ विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम 2.5 घंटे का होगा। चंद्र विजय महाविद्यालय मैदान पर कल सुबह 10 बजे विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में स्वास्थ्य, आयुष, महिला और बाल विकास, आदिवासी विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल की वायुसेना के हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने जारी किए ये निर्देश। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। तीसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब दफ्तर में काम पर देरी से आना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगना जरूरी है। सभी सरकारी विभागों से कहा गया है कि कर्मचारी बिना किसी चूक के AEBAS का यूज करके ही अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं। सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें। इसे सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं छोड़ी विधायकी, कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए तैयार किया प्लान। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा के बाद कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि विजयपुर और बीना में भी कांग्रेस विधायकों की स्थिति के बाद उपचुनाव होंगे। इसी के चलते अभी से नए प्रत्याशी की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी विजयपुर और बीना में कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे तक नहीं दिए हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। इनमें अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के विधायक कमलेश प्रताप शाह पहले नंबर पर थे। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकायुक्त ने निगम के 14 अफसरों को जारी किया नोटिस, अब सख्ती से होगी जांच। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को नगर निगम के 14 अफसरों को गायब हुई 95 फाइलों के संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। लिहाजा लोकायुक्त पुलिस का निगम के जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। सेक्शन 91 के तहत निगम के जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों को यह नोटिस जारी किए गए हैं। अब लोकायुक्त पुलिस निगम के इन अफसरों को आड़े हाथों लेकर सख्ती से गायब हुई फाइलों के संबंध में पूछताछ करेगी।